देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आप सब दूर रहिए, पीछे हटिए प्लीज। अच्छे पिता बनकर बेटी की बात मान लो, वरना हम बुरे अपराधी बनकर दबाएं बटन। हाँ, हटिए। किसका रिंग बजा? किसने फोन जमा किया? बताओ ना। ये मेरा फोन है आशीष, मेरा फोन है। ये मेरे ही नोटिफिकेशन की रिंगटोन है। मैं बस एक बार चेक कर रही थी, उधर ही पड़ा है। रुक रुक, बहुत हिम्मत आ गई है। सारी हिम्मत निकाल दूं। मैत्री, संभालो अपने आप को। तुम ठीक हो? वीरू, इस बॉम्ब को हटा दो। तुम जो चाहते थे वो हो गया ना? उतार दे भैया, उतार दो, जल्दी उतार दो। तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो गया ना, अब इसे उतार दो प्लीज। उतार दो इसे प्लीज। उतार दे इसे, उतार दो प्लीज। हो तो तुम पुलिस वाले की बेटी, और इसी पुलिस वाले ने हमारे पिताजी को अरेस्ट किया था। हम सोच रहे हैं कि तुम्हें मार के बदला ना ले ले। फटने को तैयार हो जाओ। थोड़ा सा दबाएंगे, प्लीज दबाने दो ना। आप लोग पीछे जाइए, मेरी चाय जाने दीजिए। आप लोग जाइए। नहीं नहीं मैत्री, तूने हमारा साथ दिया, हम तेरा साथ नहीं हम छोड़ेंगे। कहीं नहीं जाएंगे मैत्री। दबाए, थोड़ा सा दबाने दो प्लीज। रुक जाओ वीरू। देखो वीरू, अपने पापा का बदला लेने के चक्कर में तुम अपनी जान गंवा बैठोगे। मैं तुम्हारा इकलौता जरिया हूँ, जिसकी वजह से तुम अपने पैरों पे यहाँ से बाहर जा सकते हो। अगर तुमने मुझे कुछ कर दिया ना, तो मेरे पापा पुलिस फोर्स ले आएंगे और तुम्हें जान से मार डालेंगे। अभी उन्होंने तुम्हें नहीं देखा है और एक भी पुलिस वाला बाहर नहीं है। तुम यहाँ से आराम से जा सकते हो। समझो इस बात को, चले जाओ यहाँ से। मैत्री सही कह रही है, यही मौका है, जाने का रास्ता खाली है, तुम चले जाओ। देखो, तुम्हारे पापा को जेल मैंने नहीं भिजवाया है, उन्हें सजा मैंने नहीं दी है, देश के कानून ने दी है। और ड्रग्स बेचना इलीगल है। कोई भी गलत काम करोगे तो उसकी सजा तो मिलेगी ना। बात को समझ वीरू, प्लीज ये सब मत कर। देखो वीरू, तुम समझ नहीं रहे। तुम्हारे पापा भी ये नहीं चाहेंगे कि तुम उनकी तरह जेल में जाओ। और तुम ही सोचो, अभी उनकी कुर्सी वो छिन गई है
अरे तुम्हें तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उनकी कुर्सी फिर से हासिल करो, उनके लिए एक मिसाल बनो, ना कि एक मर्डरर। बात को समझने की कोशिश कर प्लीज। हम लोग तेरे लिए बोल रहे हैं। ठीक है, निकाल दो। पीछे को जल्दी निकल। संभाल के बैठ जा। ठीक है ना तू? हाँ? मैत्री, तुम ठीक हो? दिनेश अंकल को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ये लोग भाग रहे हैं। क्या गिरा? क्या गिरा बे? हाँ? वो मेरा कंगन, मेरा बैंगल गिर गया था। आशीष, अब पहना दो। सुनो बे, हम लोग जा रहे हैं और जब तक यहाँ से बाहर ना निकल जाए कोई चू भी नहीं करेगा, समझे? और हाँ, अभी तो सिर्फ हमारी पारी खत्म हुई है, क्रिकेट अभी भी बाकी है। और तुम आशीष तिवारी, तुम्हें तो हम नहीं छोड़ेंगे। अपने पिताजी का बदला तो हम तुमसे जरूर लेंगे। वो चाहे प्रयागराज में लें, चाहे गोरखपुर में, जहां मिलोगे वहीं छन्नी कर देंगे। चलते हैं, चलो। चले। भगवान, मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता। दिनेश अंकल को कॉल करता हूँ, ये पकड़ लेंगे। ये क्रिमिनल्स ऐसे बच के नहीं जा सकते। आशीष, जब तक पापा यहाँ आएंगे वो लोग जा चुके होंगे। हैंड्स अप। हथियार नीचे रखो। खाओ। लेके जाओ इन सबको, लेके जाओ। पापा, तू ठीक है ना बेटा? आई लव यू पापा। खुश। महादेव की लीला अपरंपार है। इस राक्षस का अंत कर दिया उन्होंने। थैंक यू अंकल। वेलकम। और अंकल, मैंने आपको मैसेज नहीं किया, आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? हमने सोचा तुम्हारा फोन जब्त हो गया होगा तो तुम मैसेज नहीं देख पाओगे, बस इसीलिए हम चुपचाप से आए और अपनी टीम के साथ बाहर बैठ गए और उनका इंतजार करने लगे कि जब वो बाहर आए तो सब अपना काम करते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा किया आपने भाई साहब। लेकिन आज हमारी कुसुम को चोट लग गई है। सर रेडी, लेट्स गो। ओके, लेट्स गो। चल बेटा, अपना ख्याल रखना। नमस्ते। नंदिश तो कब से रूम में ही है, मैं उसको लेकर आता हूँ। आशीष, उसने आज ऊपर से सब कुछ देखा है, वो बेचारा बहुत डरा हुआ होगा। मैं जाती हूँ। मैत्री, रुक जा।
मैं अपने बच्चे को खुद ऊपर से लेकर आऊंगी। नंदिश बेटा, नंदिश बेटा देखो मम्मा आ गए हैं। नंदिश, नंदिश। नंदिश, मेरा बच्चा। नंदिश बेटा, नंदिश बेटा देखो, देखो मम्मा आ गई। हाँ नंदिश बेटा, ये तो मेरी नींद में लग रहा है, इसे बाहर निकालना होगा। नंदिश। जी माँ। आज की नारी गुंडों पर भारी। हाँ, पर इस नारी के चेहरे पर तो 1% भी हैप्पीनेस ही नहीं है। इतनी हिम्मत दिखाई, सारे गुंडों को पकड़वा दिया, लेकिन फिर भी इस चेहरे पर इतनी उदासी। बला टल गई है यार मैत्री। हाँ आशीष, बला तो टल गई है, और अब मुझे लगता है उन गुंडों के आने से पहले मैं जो कर रही थी मुझे कर लेना चाहिए। क्या कर रही थी? उन गुंडों के आने से जस्ट पहले मैं क्या? मैं ये घर छोड़ के जा रही थी। As you said, बला अब टल चुकी है, तो अब मुझे भी घर छोड़ के चले जाना चाहिए। एक सेकेंड, तुम घर छोड़ के जा रही थी बिना मुझसे बात किए, बिना मुझसे मिले, इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। मतलब अगर ये गुंडे यहाँ नहीं होते तो तुम तो जा चुकी होती। इतनी बड़ी बात आप सबको बता दी, मुझे किसी ने बताई क्यों नहीं? बेटा हमसे क्या पूछ रहा है? जब तू बाहर जा रहा था तो हमने तुझसे पूछा था ना कि सब ठीक है कि नहीं, तो तूने कहा कि हम अकेले रहना चाहते हैं, हमें अकेला छोड़ दो, और मैत्री से भी कुछ बात करने का जरूरत नहीं है, हम तीनों वयस्क हैं तो हम अपना रायता अपने आप ही समेट लेंगे। तो हम मैत्री से क्या पूछते? तो हमें क्या मालूम कि अपना ऑफिस जा रही है, घर जा रही है, या बाजार जा रही दही पकौड़े खाने के लिए। हम तो तब बाहर आए ना जब हमने नंदू की चीख सुनी, तो हमें क्या मालूम कि उसके पहले क्या खिचड़ी पकाई है इन लोगों ने। तो मतलब तुम्हारा प्लान यही था कि तुम साइलेंटली इस घर से चली जाओ बिना किसी को बताए? नहीं आशीष, What? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं बस ये चाहती थी कि नंदिश को ना पता चले कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। रो रो के बुरा हाल कर देता हूँ। मैत्री प्लीज अपना दिमाग चलाना बंद करो प्लीज। नंदिश रोता, आज नहीं रोता पर कल रोता। अगर वो हमसे पूछता तो क्या बताते उसे? कहाँ गई मैत्री, कहाँ गई उसकी मासी? प्लीज यार तुम अपना दिमाग चलाना बंद करो प्लीज, और घर के अंदर चलो, चलो अंदर। नहीं आशीष। क्यों? मैं इस घर से जाने का डिसीजन ले लिया है आशीष, तो ले लिया। मैं दोबारा घर में नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आओगी? हाँ मैत्री, तुम्हारी ना हर बार जिद नहीं चलेगी। चुपचाप अंदर चलो और बैग मुझे दो। आशीष जिद तुम कर रहे हो, छोड़ो मेरा बैग। मैत्री बैग छोड़ो, बहुत सुन ली तुम्हारी, छोड़ो इसे। आशीष दिस इज नॉट डन। मैत्री बैग अंदर आ गया, शांति से अंदर आ जाओ। ये जबरदस्ती है आशीष, मुझे जाना है, मैं जाऊंगी। वाह आशीष, ये की तुमने समझदारी वाली बात। अच्छा मैं नंदिश को वापस ऊपर ले आई। आई एम श्योर मैत्री आशीष से यही कह रही होगी
कि वो घर छोड़ के जा रही है। अगर ये बात नंदिश सुन लेता तो ड्रामे करता, उसे रोकने की कोशिश करता और इसका फायदा वो मैत्री उठाती और यहीं रुक जाती। नीचे जाके देखती हूँ क्या चल रहा है। देखो मैत्री, आज जो ये इंसिडेंट हुआ, उन गुंडों के खिलाफ हम सब एक टीम की तरह लड़ गए, एक फैमिली की तरह लड़ गए। और जिस टीम की कैप्टन तुम थी, अपनी फैमिली की, हमारी इस टीम की कैप्टन को अपनी फैमिली से दूर नहीं होने दूंगा। ठीक है? बात सिंपल है। हाँ बेटा, मुझे चोट लगने की वजह से तू उन गुंडों से लड़ी, यहाँ तक कि तूने बंदूक उठाई परिवार के लिए, रात भर उनसे उलझी ताकि हम चारों बच जाए। ऐसा तो कोई परिवार का सदस्य ही कर सकता है बेटा। और कोई सदस्य अपने परिवार को छोड़ के जाता है क्या? सच में मैत्री, तुमने आज एक सुपर हीरो बनकर हम सबको इस हॉस्टेज सिचुएशन से बचाया। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। वेल डन। ये मम्मा को क्या हो गया? देखो, हमारी जबान में कड़वाहट हो सकती है, लेकिन उसमें सत्य भी होता है। और सत्य यही है कि आज अगर तुम ना होती तो हम लोग ना होते। तुम हमारी जान बचाने की खातिर जमराज का रास्ता रोक के खड़ी हो गए। सुन लिया सबने क्या कहा? मैत्री, आज ये बात साबित होती है कि तुम हमारे घर का, हमारे परिवार का इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। क्या सोच रही हो? हम सबकी भावनाओं को समझती हूँ। और हाँ, आज जो मैंने किया वो आप सबके प्यार में ही किया है, लेकिन प्लीज आप लोग भी मेरा पॉइंट समझिए। मैं जिस मकसद के लिए यहाँ थी वो पूरा हो चुका है। अब मेरे यहाँ रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैत्री यार, एक बार जिद पकड़ती हो ना, फिर उसी जिद पे रहती हो। वो आशीष के सिर्फ दिल तक पहुंची है कि उसके कमरे और बिस्तर अभी इसी वक्त घर छोड़ के जा रही हूँ मैं। नंदू, वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? आओ और अपनी दोस्त को रोको, ये पागल जिद कर रही है यहाँ से जाने की। नंदू, समझाओ इसे, क्या पागलपन है ये? मैत्री, सच में तूने आज जो हम सबके लिए किया है ना, उसे मैं पूरी लाइफ नहीं भूल सकती। एंड आई एम श्योर कि किसी की भी बात करने की हिम्मत नहीं होगी। और सच बताऊं तो मुझे तो बहुत भूख लग रही है। और ये जो तेरा जाने का टॉपिक है ना, ये हम पोस्टपोन करते हैं। कल फ्रेश माइंड के साथ डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो फिर चलिए हम सब डिनर करते हैं लाइक अ फैमिली। हाँ मैत्री? आजा मैत्री। नंदिनी, मैंने घर जाने का मन बना लिया है, प्लीज मत रोक। मैत्री बेटा, उसने कहा ना कल बात करेंगे, क्यों जिद कर रही है तू? और सबको खाना खाना है बेटा, और सारा खाना तूने ही तो बनाया है। चलो चलो पहले खाना खा लेते। और नहीं तो क्या? अरे वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा है। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना कि हमें वो वाला खाना मत देना जिसे खिला के उन लोगों को बेहोश कर दिया था। चलो खाना खाते खाते मुझे ये भी बताओ कि इस चालाक लोमड़ी ने
उन गुंडों को बेहोश कैसे किया था? चलो सब बताते हैं। क्या हुआ था वहाँ पे एग्जैक्ट? अरे हुआ का कि पांच नहीं, उन जैसे 10 होते ना तो भी हम अकेले उन्हें पछाड़ सकते थे, लेकिन ये सब नाजुक लेडीज ब्रिगेड हमारे साथ थी ना, तो हम क्या करते। इसलिए इनकी वजह से ऐसे पीछे दुबक के धीरे धीरे जो कर सकते थे वो किया हमने। तायरी, वो तो उन गुंडों की किस्मत अच्छी थी जो आपके हत्थे नहीं चढ़े, वरना वो अपने घर भी जाते ना, उनके माँ बाप भी नहीं पहचानते उन्हें। अच्छा ये बताओ कि आप लोग उन गुंडों से फिर निपटे कैसे? सच कहे तो हमारा दिमाग जम सा गया था, सिर्फ हाथ पैर चल रहे थे। जैसे जैसे मैत्री बताती गई वैसे वैसे हम करते गए। समझ लो गाड़ी ये चला रही थी और पहिया हम चारों थे। बहुत डर गए थे बेटा। अरे नालायक ने बंदूक के नोक पे दोनों लड़कियों को बोला डांस करो, लेकिन ये इतनी चालाक हैं दोनों, इन्होंने उसी के बहाने खाने में बेहोशी की दवा मिला दी आंसू और बेहोश कर डाला सबको बेहोश। पर सोना आंटी, आपने अस्थमा के पेशेंट की एक्टिंग बहुत अच्छी की। सच कहूं, अगर इन सब ने मेरा साथ नहीं दिया होता ना, तो हम उन गुंडों से कभी नहीं जीत पाते। मैत्री ने एक बार फिर से मेरे परिवार और मेरे हक को मुझसे छीन लिया। ये तूने अच्छा नहीं किया मैत्री। भूल जा मैत्री, भूल जा जो कुछ भी हुआ। कल एक नई सुबह होगी, नया सवेरा होगा। अंतु, मेरी जान, इंसान जब मौत को छूकर वापस आता है ना, तो उसका जिंदगी जीने का नजरिया बदल जाता, जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता। आई होप नंदू तुम्हारा भी बदला मैत्री को लेकर। नंदू, आज तुमने जो भी उल्टा सीधा कहा, हमारी लड़ाई हुई, सब भूल जाते हैं यार, मूव ऑन करते। आशीष, यू नो व्हाट, कॉलेज में भी फिलॉसफी के लेक्चर्स में मैं सो जाती थी, इसलिए प्लीज जो कहना है ना साफ साफ कहो। नंदू, मैत्री पिछले 6 साल से हमारे घर में रह रही है, हमारी दोस्ती के हक से, नंदिश की मासी के हक से। उसने अपनी जान से ज्यादा अपने रिश्तों को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। देखो नंदू, अब सब जानते हैं कि उसे एक दिन जाना है और वो जाएगी। ऐसे नहीं यार, जब वो जाएगी ना तो पूरी इज्जत और सम्मान के साथ जाएगी, और जब तक इस घर में रहेगी पूरे हक से रहेगी नंदू। और आज तुमने उसके जाने वाले टॉपिक को पोस्टपोन करके बहुत सही किया नंदू। कल उसे समझाना कि ये घर, ये फैमिली, इस पे उसका भी पूरा हक है। आशीष प्लीज, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, माना कि मैत्री मेरी दोस्त है, लेकिन इस घर में अपनी बराबरी का दर्जा मैं मैत्री को कभी नहीं दे सकती।
मीन कैसे दे दूं इसे? नंदू, नंदू इधर आओ, बैठो बैठो। नंदू सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता हूँ यार। बहुत झगड़ लिए, बहुत हो गया यार। तुम्हारे साथ वक्त बिताना है मुझे पहले की तरह, अब और दूर नहीं रहना चाहता। प्लीज नंदू। नंदू, मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? कि तुम मैत्री के साथ अपनी पुरानी वाली 1 गिलासी 2 गिलासी वाली दोस्ती की वापस शुरुआत करोगी। वापस वैसा बना दोगी। मैंने कहा ना, मैं गोली चला दूंगी। 1 2 3। लाइट ऑन करके ही सोती हूँ आज। अच्छा खासा मैत्री को मैंने घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन उन गुंडों की वजह से सब खराब हो गया। आशीष के अकेलेपन का तो क्या फायदा उठाया मैत्री तूने? आशीष को अकेला देखकर उस पर डोरे डाले और मुझसे अलग कर दिया। जो मेरे सामने लड़की खड़ी है ना, ये मेरे पति की गर्लफ्रेंड है और मेरी सौतन। मेरे घर को घूमने से अगर मन भर गया हो ना, तो जा सकती हूँ। मुझे चोट लगने की वजह से तो उन गुंडों से लड़ी। ऐसा तो कोई परिवार का सदस्य ही कर सकता है बेटा। मैत्री, आज ये बात साबित होती है कि तुम हमारे घर का, हमारे परिवार का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। मेरा इस घर पे कोई हक नहीं है, ना नंदिनी पे, ना आशीष पे और ना ही नंदिश पे है। अब मैत्री पूरे घर की हीरोइन बन गई, पूरी फैमिली को जो बचाया उसने। अभी तक तो सिर्फ नंदिश और आशीष थे जो उसे जाने से रोकते, लेकिन अब पूरी फैमिली रोकेगी। मेरे लिए अगर मेरी दोस्ती है तो मेरा आत्मसम्मान भी। इससे पहले कि नंदिनी मुझसे ये कहे, मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। मैत्री को घर से बाहर निकालने का कोई प्लान बनाना होगा। अगर डायरेक्ट निकालूंगी तो फिर सबकी नजरों में विलन बन जाऊंगी, और ऐसा मैं होने नहीं दे सकती। कुछ ऐसा करना होगा कि नजर में बुरी ना बनूं बस। और दिनेश जी अपनी पूरी फोर्स के साथ बाहर खड़े थे। जैसे ही गुंडों ने भागने की कोशिश की, उन्हें धर लिया। बताइए, इतना सब कुछ हो गया, हमें किसी ने एक फोन तक नहीं किया। अरे अब आप ट्रिप पे गए थे, भगवान के काम से गए थे हरिद्वार, आपको क्यों टेंशन देते? पर अब सब ठीक हो गया ना? हाँ, अंत भला तो सब भला। तो मानना पड़ेगा कुसुम जी, औरतें हर एक मुश्किल से लड़ने का दम रखती है। शाबाश।
सबकी याद तो बहुत आएगी, पर आत्मसम्मान को जिंदा रखना है तो मन को मारना पड़ेगा। आज चुपचाप नहीं, सबको बता के घर जाऊंगी। मैं सुनिए, मैं सुबह से नंदू को ढूंढ रही हूँ, वो कहीं दिख नहीं रही है। आप लोगों ने देखा उसे? नहीं तो कहाँ गई होगी? मैं जब सो के उठा तो वो रूम में नहीं थी। मुझे लगा नीचे होगी आप सबके साथ। ना ना, हमने सुबह रसोई घर में देखा था, वहाँ नहीं थी तो हमें लगा ऊपर सो रही होगी। क्या? हाँ। नीचे नहीं है, रूम में नहीं है, रसोई घर में नहीं है, तो कहाँ गई? शायद बाहर गई हो। मैं कॉल करता हूँ। कॉल करने का कोई फायदा नहीं है, मैंने उसे कॉल किया था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ? क्यों? गॉड। रिलैक्स, आप टेंशन मत लीजिए। मैं बाहर देख कर आता हूँ। हाँ हाँ जा। हे भगवान, पता नहीं, मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है नंदू के बारे में। आई होप कि वो ठीक हो। नहीं नहीं, आसपास ही कहीं गई होगी, आ जाएगी। ये आ गया। कार भारी है, या तो नंदू घर पे ही है या तो शायद वॉक पे गई हो। हाँ हाँ, हो सकता है। हम ढूंढ लेंगे नंदू को। मैं हॉल में देखता हूँ, आप लोग देखें ना। नंदिनी, नंदू, नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी बेटा, नंदिनी, आप इधर देखिए। नंदिनी, नंदिनी, अरे नंदिनी बेटा, नंदिनी, ऊपर होगी। हाँ हाँ, चलिए देखते। नंदिनी बेटा, नंदिनी, नंदिनी कहाँ चली गई? नंदिनी, नंदू, अरे मिली कहाँ? मिली? पूरा घर देख लिया, कहीं नहीं मिली। अरे हमने भी हर जगह देखा, कहीं पर नहीं है वो। वो कहाँ चली गई ये लड़की? पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। आप? पापा ये आपका है क्या? सॉरी। नंदिश बेटा, ये आपको कहाँ पर मिला? मैं सो के उठा तो बेड पर मिला। मुझे लगा कि आपका है, इसलिए तो आपको दिखाने लिए आया। हाँ बेटा, ये मेरा ही है, मैं इसे पढ़ लेता हूँ। आप जाओ रूम में जाके खेलो। हाँ ओके पापा। आशीष, यहाँ आने से पहले, यहाँ आने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, पर यहाँ आके फील हुआ जैसे अब यहाँ मेरी जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरी जगह इस घर में, इस परिवार में और तुम्हारी जिंदगी में मैत्री ले चुकी है। गलती मेरी है जो मैंने सोचा 6 साल में कुछ नहीं बदला होगा। मैं यहाँ रही तो तुम और मैत्री साथ नहीं रह पाओगे। तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम्हारे लिए अपनी ये गलती सुधार रही हूँ। मैं जा रही हूँ आशीष, इस घर से दूर, इस परिवार से दूर, तुम्हारी और मैत्री की लाइफ से दूर, अपनी लाइफ से भी दूर, हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर। मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। ये क्या है आशीष? हाँ? पापा, ये सब क्या लिखा है नंदू ने? कहाँ होगी वो? महादेव, हमारी बहू को बचा लो। अगर आपको चाहिए तो हमारा जीवन ले लो, लेकिन हमारी बहू को बचा लो महादेव। आशीष, आशीष तुम चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ के रहेंगे बेटा। तो ढूंढिए ना उसे, आप देख क्या रहे हैं? ये स्टेप लेने के लिए आप लोगों ने उसे मजबूर किया है। हाँ? ये सुसाइड नहीं, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। अगर आप प्रीति को कुछ हुआ ना तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, सबको। प्लीज प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। ये सर्च पर उसे बचा लीजिए, रोक लीजिए उसे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं
ये कोई भी नहीं है। मेरी नंदिनी मेरा सब कुछ है, वो मेरा सब कुछ है। नहीं, आप बैठिए, कुछ नहीं होगा नंदिनी। आप चिंता मत कीजिए, आ जाएगी, चिंता मत कीजिए। उसे ढूंढ लेंगे। मैं उसे फिर से फोन लगा के देखती हूँ। फोन स्विच ऑफ है तो क्या हुआ? क्या पता वो अपना माइंड चेंज कर ले, फोन उठा ले। आशीष, आशीष, हाँ नंदू को ढूंढना है, हमारे पास टाइम नहीं है। पर कहाँ ढूंढे, कहाँ होगी? वो घर पे नहीं है, कहाँ जाएगी? कुछ नहीं पता। कैसे पता चलेगा कहाँ है नंदू? कुछ करते हैं, वो लेटर दिखाइए, क्या पता इसमें कुछ हो। मेरी कहानी वहीं खत्म होगी जहाँ से शुरू हुई थी। कहानी जहाँ से शुरू हुई थी, इसका मतलब आशीष, तुम लोगों की लव स्टोरी जहाँ से शुरू हुई थी आशीष, हो सकता है वो वही गई हो। ऐसी जगह जहाँ तुम लोग अक्सर जाते थे, जहाँ पहली बार तुम उसे डेट पे ले गए, उसे प्रपोज किया हो। जहाँ पहली बार हम डेट पे गए थे, आम बाग में मिले थे। ओके, आई होप वो वही हो। हमें वहाँ जाना होगा आशीष। ओपी अंकल, हम लोग जा रहे हैं नंदू को ढूंढने। तब तक आप पापा को फोन लगाइए, उन्हें कहिए पूरी टीम लेकर आए, और बाकी जगहों पे चेक करना, नंदू कहीं भी हो सकती है। हाँ। हम लोग आते हैं, फोन करेंगे। हम फोन लगाते और कुछ भी खबर मिले हमें बोलना बेटा। हाँ। नमस्कार ओम प्रकाश जी, सब ठीक तो है वहाँ पर? हाँ भाई साहब, बात ये है कि ठीक है ओम प्रकाश जी, हम अभी आ रहे हैं। हेलो दिनेश जी, प्लीज मेरी नंदू को ढूंढ दीजिए प्लीज। ये आपसे एक वकील नहीं, एक माँ कह रही है। प्लीज नंदू को ढूंढ दीजिए। वसुंधरा जी आप शांत रहिए, हम देखते हैं, हमसे जाती तौर पे जो हो पाएगा हम करेंगे। नंदी सुसाइड की चिट्ठी छोड़कर कहीं चली गई है, हमें उसे ढूंढने जाना है। हे भगवान, बचा ले नंदिनी को और हमारी बेटी को भी। नंदू, नंदिनी, नंदिनी, नंदू, अगर हमारी आवाज सुनाई दे रही तो प्लीज जवाब दो यार। एक्सक्यूज मी, सॉरी, लेकिन आपने इनको कहीं देखा है? यहाँ हम प्लीज देखिए अच्छे से। एक्सक्यूज मी, इनको कहीं देखा क्या आपने? नंदिनी, नंदू, क्या कर रही हो तुम ये सब? नंदिनी, क्यों कर रही हो? ये तुमने क्या किया? मैं कहाँ जाऊंगी? ओहो, सब लोग गए हैं ना उसे ढूंढने। आशीष पे भरोसा रखिए, वो जरूर हमारी बहू को ढूंढ के लाएगा। अच्छा पहले पानी तो पी लो, पानी पी लो। मैं कुछ नहीं खाऊंगी और ना पीऊंगी जब तक नंदू नहीं आते। ओहो, ये सब करने से क्या फायदा होगा बताओ? है, तुम जाओ अपने कमरे में जाके आराम करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो, हम ही कह रहे हैं कि तुम समझो कि इस समय हम सबको अपना मन मजबूत रखना है और इस परिस्थिति से लड़ना है। तुम ऐसे जी छोटा मत कर, जाओ आराम करो, मिल जाएगी वो। चलिए कमरे में चलिए, आइए आप जाओ, आराम करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। आइए। हे भगवान। दादी, नंदिश, खेल रहा है बेटा? नंदिश को संभाले, मैं खुद को संभाल लूंगी। हाँ, लेकिन आपकी हालत। आशीष, ये देखो। मैत्री, ये क्या? ये जहाँ हमारी दोस्ती शुरू हुई और प्यार पूरा हुआ, ये कहानी वहीं खत्म होगी। इसका मतलब वो यहाँ आई थी? डेफिनेटली आई थी, क्योंकि राइटिंग उसी की है। पर ये सब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जहाँ हमारी दोस्ती शुरू हुई और प्यार पूरा हुआ, ये कहानी वहीं खत्म होगी। वो कहाँ जा सकती है?